स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए 6 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम यहाँ देखें तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले मीन में रहेंगे, फिर वो रहेंगे मेष में और फिर वो रहेंगे वृषभ में। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति 9 और 10 तारीख को अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपके 4th हाउस में चंद्रमा रहेंगे और शनि और मंगल के बीच में पापकर्ती योग में चंद्रमा आ जाएंगे। यानी दो पापी ग्रहों के बीच में चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे। यानी मकर राशि वाले को 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। देखिए, क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक हैं और रिश्तों के कारक हैं, भावनाओं को बताते हैं, इंटेलेक्ट को भी बताते हैं। तो यहाँ पर जब चंद्रमा कमजोर होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो सकती है। इसलिए 9 और 10 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि चंद्रमा शुरू में अगर हम देखें तो शनि के साथ रहेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव के चंद्रमा ठीक फल देते हैं और फिर त्रिकोण में मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे। यानी वीक की शुरुआत और एंड में चंद्रमा आपके लिए लाभकारी रहेंगे, एनर्जेटिक आपको बनाएंगे। लेकिन इस वीक में आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और रिश्तों का ध्यान रखना है। इस वीक में एक और प्लैनेट बुध जो है 7 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे। सूर्य के साथ आपके छठे घर में आके बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। स्वग्रही रहेंगे यानी अपने ही घर में रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, क्योंकि देखिए जो भाग्येश हैं तो यहाँ पर मकर राशि वालों को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी होगी। लेकिन बुध का छठे घर में आना बिजनेस सेंस आपको देगा और आपको इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर लाभ हो सकता है। यानी पैसों की स्थिति बेहतर होगी, खर्चे भी होंगे लेकिन इन्वेस्ट करना भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। करियर की जब हम बात करते हैं, देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं 10th हाउस के और गुरु आपके उच्च के होकर सप्तम में है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च के गुरु का होना कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम है, टीचिंग से रिलेटेड काम है, ज्योतिष का काम है, अकल्ट से किसी भी रूप में आप जुड़े हुए हैं तो ये सब कार्य में आपको लाभ हो सकता है। लंबे समय से कोई प्रमोशन ड्यू था, नहीं हो रहा था, काम अटक अटक के हो रहे थे, तो यहाँ पर इन लाइंस में आपको फायदा होगा, विदेशों से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपका बढ़ सकता है। और इसके साथ प्योरली अगर आप किसी तरीके के बिजनेस में हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो बुध का वक्रीय होना आपको लाभ कराएगा। और यहाँ पर बुध जब भी छठे घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस सेंस आपको देते हैं। तो यहाँ पर इस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ पहुंचा सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं शुक्र इस समय जरूर पंचम के स्वामी जरूर आपके अष्टम में चले गए हैं। देखिए, शुक्र का अष्टम में होना लव लाइफ में कोई ना कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है, डिटैचमेंट दे सकता है। पहले जो बॉन्डिंग चल रही थी या मिलना जुलना था उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इस वीक में 9-10 जुलाई को आपको अपने रिश्तों का ध्यान रखना है और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, जल्दबाजी में नहीं आना, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर है और मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव आपको मिडिल ऑफ द वीक में बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे, वो स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है। गुरु उच्च के होकर आपके सप्तम में ही है, तो देखिए आपकी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और हस्बैंड वाइफ में जो हम कहेंगे एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। तो मकर राशि के लिए ये वीक अच्छा है, असेट्स आपके बढ़ेंगे, घर में कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी, ये सब चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम धन की बात करें तो देखिए शनि लॉर्ड है, शनि इस समय तीसरे भाव में है, काफी एनर्जेटिक रहेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बिजनेस में आपको लाभ होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज कहेंगे कि बड़े खर्चे या पैसों को आपको सोच समझकर यहाँ पर आपको खर्च करना है, व्यय बढ़ सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा बना हुआ है। घर में कोई ना कोई लग्जरी चीजें, नई चीजें आ सकती हैं और काफी एनर्जेटिक आप इस वीक में रहेंगे। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक में आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बुध और सूर्य का अष्टम में होना, शुक्र केतु का अष्टम में होना, सूर्य बुध का छठे घर में होना, सूर्य का छठे घर में होना
रोग ऋण शत्रु हंता बनाता है, यानी बीमारियां आएंगी लेकिन चली जाएंगी, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज अगर कोई है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपनी दवाइयां वगैरह टाइम पे लें और श्वसन तंत्र का ध्यान रखें, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। 9 और 10 तारीख को विशेष अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रख के चलें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या के लॉर्ड शुक्र हालांकि अष्टम में है, मन थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन बुध आदित्य योग, विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। मकर राशि के लिए जैसा हमने कहा समय अच्छा है, शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन बुध और शुक्र का बदलाव यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन आपको इस वीक में दिखा सकता है, इसलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इस वीक में ना लें और अपनी गति को नियंत्रित रखें, ये आपके लिए जरूरी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें और शनि मंदिर आप अवश्य जाएं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।